Hey people, you are listening Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात मेरे यानी आरजे एमी के साथ। वेलकम टू वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। और आज वॉइस ऑफ आर्टिस्ट में हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट बैठे हुए हैं जो कि है हर्षित गुप्ता। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हैं ही, साथ ही साथ भाई कंटेंट क्रिएटर भी हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं रील्स इनके। तो आइए इनसे बात करते हैं। सो कैसा लग रहा है सबसे पहले आपको हमारे रेडियो इप्सा 91.2 FM के ऑफिस में आके? यार ऑफिस तो बहुत जोरदार है और वापस से पुरानी नॉस्टैल्जिक हो गई यादें, क्योंकि यहीं से पास आउट हुआ हूँ 2019 के बाद से। और बहुत अलग बात तो ये है कि इतने टाइम बाद, 4-5 साल बाद मेरा यहाँ आना हुआ। मैं सर से ये पूछ रहा था कि यार ये पार्किंग वार्किंग ये सब चीज़ें कब बन रही है, तो बोले मेरे को पूछ रहे हैं कि यार कब आया तू? मतलब सर 19 के बाद अब आ रहा हूँ। सुपर्ब। IPS अकेडमी से ही पास आउट है। यस। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी हर्षित। मतलब आपका पर्सनल मतलब थोड़ा बताइए आपकी कैसे स्टार्ट हुआ? यार मैं एकदम बिगिनिंग से लेके चलता हूँ ताकि ना थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे, मजा भी आए। आज सब लोग बैठे हैं हम। देखिए क्रिएटिव एंगल तो स्टार्टिंग से ही था, तभी मैं सरफरोश से जुड़ा। ठीक है, इवन स्कूल टाइम से आदत थी कि जो भी आर्ट है जिस फॉर्म में भी है, पहले मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता था। याद है लोगों को ये नहीं पता कि मैं पहले जॉर्ज सेट बजाता था। मेरे को तबले की भी आदत थी, थोड़ा थोड़ा हारमोनियम। मल्टी टैलेंटेड। हाँ। तो असेंबली में मेरे को जनगण मन सिखा दिया था मेरे टीचर ने, तो मैं बजाता था और बहुत अच्छा लगता था कि सब देख रहे कि यार वाह यार तो बजा लेता है, ऐसा ऐसा करके। तो एक अलग पहचान बनती है। So you native from इंदौर? और मैं प्रॉपरली हरदा से हूँ। Okay, मैंने अपना एजुकेशन स्कूल का जो है वहीं से किया है। इसके बाद में मैं जेई की तैयारी करने के लिए इंदौर में आया था 2014 में। ठीक है, 1 साल तक के वहाँ पर मैंने जेई की तैयारी करी और जेई मेंस में ठीक ठीक नंबर थे। इसके कारण IPS में मेरा कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन हुआ। Nice. ठीक है, बहुत मुश्किल से होता है जनरली, लोग जिनके नंबर कम होते हैं। और वैसे पढ़ाई में कुछ ऐसा सच बहुत वैसा नहीं था। मेरा ये था कि ठीक है पढ़ाई ठीक होती है, मतलब कि आपको एक बेसिक जनरल जीने का एक तरीका सिखाती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिखाएगी। टेक्निकली अब जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का ले लो, बेंजीन वगैरह ये सब हमको कोई लाइफ में कब बेंजीन कब यूज़ किया किया क्या नहीं किया ना, एक तरीका होता है। बट मेजरली क्या है ना कि मेरा ऐसा था कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है यार, आपका कुछ एक क्रिएटिव एंगल भी तो देखो साथ में। अगर आप आर्ट करते हो तो डिजाइन उसमें देखो, कुछ एक्टिंग करते हो तो एक्ट में देखो, किसी एक चीज में होना चाहिए। सपोज नाउ यू आर आरजे, हम साथ में नुक्कड़ करते थे। yes. तो ये भी एक टैलेंट है नुक्कड़, बट एक क्रिएटिव एंगल था ना तब भी। yes. तुम्हारे अंदर भी था। मुझे एज ए सिंगर सिलेक्शन हुआ था मेरा। हाँ. लेकिन उसके बाद सर ने मुझ में एक एक्टिंग का हुनर देखा। यश सोनी सर ने, एंड देन मतलब ही वाज आल्सो कि सबको मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। आप अगर सिंगर तो ऐसा नहीं है, एक्टिंग भी करो, सब कुछ करो। तो मेरा डांसर हुआ था ऐसा। तो आप भी एक्टर? हाँ, तो फिर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी थी। क्या होता था कि ऑडिशन वगैरह चलते रहते थे और मैं डांसर में तो मेरे को सरफरोश में आना था। आके मैं बैठ जाता था, बढ़िया सब चलते रहता था। मैंने तो सरफरोश में कभी आपको डांस करते हुए नहीं देखा। वो तुम्हारे आने के 3 साल पहले की बात है। ऑलराइट। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016। तब आप शायद IPS में ही नहीं थे उस टाइम पे, राइट? हाँ, तो तब की बात। मैं 18 में आई थी। हाँ, 18 में आए थे उसके बाद से। बट नहीं, पर डांस तो मैं 19 तक के किया था। हम जीते भी थे तो हम लोग मैनेज गए थे एक बार। नहीं, आप मैं था इंजीनियरिंग ब्रांच में। ओके। तब वहाँ पर हमने फाइनल हमने जीता था जब स्वरांजलि में। ठीक है, तो तब से हाँ अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। तो तब से क्रिएटिव एंगल हमेशा रहा है मेरा कि कुछ ना कुछ करना है, अलग से थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है कि यार एक अलग से पहचान भी हो पढ़ाई के अलावा। ठीक है, तब मैं सरफरोश में आया, वहाँ से एक्टिंग वगैरह स्टार्ट करी। अच्छा लगा, सर ने अप्रिशिएट किया, लोगों को पसंद आया। कई सारे रोल किए, यमराज से लेके पता नहीं क्या क्या के रोल कर दिए। उसके बाद में जब मैं लोगों से मिलने लगा और थोड़ा मेरे को और अच्छा लगा, एक कॉन्फिडेंस आया उससे कि नहीं यार तो कुछ कर सकता है। मतलब कि थोड़ा एक्सप्रेशंस और इन सब चीज़ों का भी पता चल ही गया था। कैमरे में नहीं तो कॉलेज टाइम पे थोड़ी ना समझ में आता है। अगर आप एक आर्ट फील्ड में नहीं हो तो मीडिया में नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ से मेरे को वो चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे 19 तक के मैंने पढ़ाई की। उसके बाद में टेंशन ये हो गया कि अब प्लेसमेंट भी चाहिए। कि अब यार एक चीज़ ना मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, आर्ट जो होता है, लोग बोलते हैं कि सिर्फ आर्ट काफ़ी है। मैं ऐसा मानता हूँ सिर्फ आर्ट काफ़ी नहीं है। आज के टाइम पे पैसा भी काफ़ी चाहिए आपको। दोनों का बैलेंस चाहिए। कई जगह पे क्या हो रहा है, इतने
अच्छे इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट बैठे, इवन मेरे से बहुत ज्यादा। कई बार क्या होता है कि यार उनको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है, या जहाँ कुछ थोड़ा बहुत कुछ बेसिक खर्चे होते हैं ना वहाँ, तो वो उनकी गलती नहीं है, बट उनको अब ये यहाँ इस टाइम सब थोड़ा समझना पड़ेगा। दोनों को बैलेंस करके ही आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ोगे। अगर आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो तो कोई नहीं रोक सकता। नवाजुद्दीन भी आए थे तो करा, लेकिन बहुत टाइम लेट हो गया ना। मुझे लगता है आज के टाइम पे एक चीज पर डिपेंडेंसी यूं भी नहीं होनी चाहिए। राइट। आपको मल्टी जॉनरास में करते रहना चाहिए, अलग अलग काम। आप बिजनेस में भी हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, साथ ही आप अगर जैसे रील भी बना रहे हो, साथ ही आप जॉब भी कर रहे हो, है ना। तो आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी एक बिजनेस पर। इवन एक बिजनेसमैन भी जो होता है वो भी कभी एक चीज पर डिपेंड नहीं होता, उसके भी तो 4-5 सोर्सेज होते हैं। सो वो वाली चीज सही कह रहे हो, वो चीज आज इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि वो जर्नी में हूँ ऑलरेडी मैं 2-3 साल से, तो मैं वो समझ सकता हूँ। फिर मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैं अहमदाबाद में गया, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा प्लेसमेंट हुआ बहुत मुश्किल से। आई वॉज द गाय जो कि आखिरी के जो 10 लोग बचे थे उनमें से मेरा नाम भी था, और मेरे को ये लगा कि यार ये इनका हो रहा है यार, ये तो मेरा भी तो हो सकता है। अब मेरे को ये था कि पहले कि यार अपना नहीं होगा, अपन ने पढ़ाई क्या करी ज्यादा, ठीक है, अपन तो मस्ती कर रहे हैं। बट मैंने जब देखा कि यार सबका ही हो रहा है यार, तो अपन इतने भी वो नहीं है। अच्छा, जब इनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? तो थोड़ी सी मेहनत करी आखिरी में कि थोड़ा टाइम से उठने लगे, थोड़े कम नुक्कड़ करने लगे आखिरी में। तो फिर सर को डिच कर रहे थे आप? नहीं, सर को तो कभी नहीं। सरफरोश वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ, सरफरोश में मतलब काफी स्ट्रिक्ट थे सर हमारे। हमारे टाइम पे हमारे साथ तो तब खुले ही थे, बच्चों के साथ रहना पड़ता है सर। ऐसा है कि फिर उसके बाद में प्लेसमेंट हुआ, अहमदाबाद गया, और वहाँ पर फिर मेरे लिए ऐसा हो गया था कि आर्ट रुक सा गया था। कि यार अब क्या करूँ अब। तो वो आग आर्टिस्ट्री की आप में मतलब तब से ही थी? स्टार्टिंग से। लेकिन देखो यार ये स्पार्क तो था, बट वो बाद में आपने उसको पहचाना, ये तो शुरू से था कि स्टैंड आउट करना है, लोग पहचानने चाहिए। राइट यार ये वही नहीं है जो हजारों करोड़ में बैठे हुए हैं, उनमें से एक वो थोड़ा सा अलग है, वो कुछ अलग करता है। राइट, हाँ यार वो अलग है, उसमें से इसलिए फेस ऑफ द क्राउड भी मिला था। मैं कोई बता दूं, ये है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। क्या बात है। तो फिर वहाँ से मैंने मीम्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, अब वो जनरल में अपने खुद के लिए बनाता था कि मैं बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, सर को भेजता रहता था। तो मतलब सर कैसे हो रहा हो सर, मजा आ गया। बोला हाँ चलो, खुद के लिए बना था तो खुद के फन के लिए। अब वो मैं इंस्टाग्राम पे डालना चालू कर दिया, एंड सडन एक मेरे मीम पे 10 मिलियन के ऊपर व्यूज चले गए, और वहाँ से मेरा पेज थोड़ा सा ग्रो करना चालू हो गया एकदम से। फिर मेरे मन में ये ठान लिया कि यार ये मीम्स तो ठीक है, अपना फेस कब लाएंगे सामने। क्रिएटिविटी अब आप दूसरे लोगों का वीडियोस उठा के कट करके डालने में नहीं है। अब जब मैं एक चीज सोच ली थी, लॉकडाउन आ गया था, घर पे बैठा हुआ था, मीम्स बना के डाल रहा था, तब भी 10-15 हज़ार फॉलोअर्स तो कर लिए थे। ठीक है, वो मीम्स ही मीम्स है। तो फिर मैंने देखा कि नहीं यार अपने टैलेंट को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तब फिर मैं जैसे ही इंदौर आया 1 साल पहले, 1.5 साल हो गए। ये इंदौर की जर्नी हम जानेंगे आपसे, लेकिन वक्त हो गया है गाइस एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद फिर से लौटेंगे और करेंगे हम हर्षित के साथ ढेर सारी बातें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। रेडियो इप्सा। Hey people, you are listening to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Welcome to Voice of Artist and we are in conversation with हर्षित here, और बहुत ही बढ़िया बातें चल रही है कंटेंट क्रिएशन के बारे में। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट काफ़ी हैं, जैसे वेरियस इंटरेस्ट हैं आपके। हम लाइफ में आप जॉब भी कर रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं। सो एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी ग्रोथ में? दोनों का लेना देना एक दूसरे से बहुत मैं क्या बोलूँगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा है मेरे लिए। तो ओके, जो आर्ट होता है वो आपको हर फील्ड में काम आता है। आप जब ऑलरेडी 1000 लोगों के सामने बोलना सीख गए हो, तो जब आपका पर्सनल कॉर्पोरेट लाइफ में जब आपकी 20-25 लोगों के सामने मीटिंग होगी, तो तब आप उतना हेजिटेट ही नहीं करोगे। आपके लिए वो ऐसा लगेगा कि जस्ट अ कप ऑफ टी। कि और वो चीज़ ना थोड़ी डिफरेंट होती है। नॉर्मली जब बच्चे प्लेस होके जाते हैं ना, वो उनको नहीं मिलती वो चीज़, और जब आप स्टैंड आउट करके वो चीज़ कर देते हो, तो वो आपकी वर्किंग मतलब आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में भी काम आ रही है, साथ ही साथ में आपको वो अब कॉर्पोरेट लाइफ कैसे कंटेंट क्रिएशन में काम आती है, वो मेरे सबसे पहले कंटेंट का राज है जो मैंने बनाया था। ठीक है, तो ऐसे दोनों का ब्लेंड चलते रहता है, और मैं हमेशा ये थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखता हूँ कि एक मेरा
इनकम का जो सोर्स है, एक बहुत मेजर पार्ट है कॉर्पोरेट लाइफ जो मेरी चल रही है, जो कि मेरे को एक अच्छा बैलेंस देती है लाइफ में। एक जो मेरा आर्ट है वो मेरे को एक पहचान देता है। तो ये जो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है ना, ये मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ में अच्छा भी चल रहा है, जो भी चल रहा है। बहुत प्यारी बात कही आपने। ये चलते रहेगा ये, मतलब एक तरह लाइफ में एक पहचान दे रहा है, हाँ, एक पैसा दे रहा है, एक स्टेबिलिटी दे रहा है, राइट। तो ये चीज ना कभी लड़खड़ाने नहीं देगी, मतलब मैं सब परेशान सा नहीं हो जाऊंगा कि अरे यार क्या हो रहा है। बट एट द एंड आप खुश हो एक्चुअली, जो आप कर रहे हो ना, आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपको पता है ये आपको करना है। हाँ, प्रेशर नहीं है कि मेरे को कंटिन्यूअसली बनाना है। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट निकला। जब मेरे को स्टेबिलिटी मिलती है तब मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि मेरे को कंटिन्यूअस बनाना ही बना। क्रिएटर ऐसा नहीं होता है, एक्सीडेंटल क्रिएटर का आप सुना ये टर्म सुनिए आज मैंने, ठीक है? तो ये जनरली क्या होता है पता है, सपोज एक एक्स बंदा है, वो है क्रिएटिव और उसने कुछ ऐसा कुछ बना दिया वीडियो और जो वायरल हो गया, प्रेशर आ गया भाई के ऊपर। अब तू बना के दिखा और वीडियोस बना, तेरे को क्रिएटर बनना है। अब वो है नहीं ऐसा यार एक्चुअली में, उसने तो वो एक उसका उस मोमेंट में जो आया वो उन्होंने बना दिया। अब आप उसको पब्लिक प्रेशराइज कर रही है कि भैया अब तो और बनाते जा। अब वहां से होती है चोट होना चाहिए, है ही नहीं उसके पास, वो क्या नहीं बनाएगा? है, कैसे करेगा? अब मेरे साथ भी ये क्या, खैर मैंने तो अपने आप को उस तरीके से मेरे ब्रेन को फंक्शन किया है कि मेरे अंदर वो चीज आ जाती है कि हाँ मेरे को कंटेंट, बट मेरे को प्रेशर कभी नहीं हुआ। वो मिला मेरे को मेरे कॉर्पोरेट लाइफ से। मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, कारण उसका यही कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल मेरी जॉब के कारण हूँ। उससे मेरे आर्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता, तब आर्ट अच्छा निकलता है। प्रेशर नहीं है, 3 दिन बाद सोचूंगा, ठीक है, आराम से सोचूंगा, अच्छा निकलेगा, अच्छे से शूट करूंगा, एक कंटेंट हफ्ते में लाऊंगा, लेकिन अच्छा लाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन भी है अभी मेरी पॉपुलैरिटी का। जितना भी थोड़ा बहुत लोगों ने मुझे चाहा पसंद किया है, वो इसलिए भी है कि यार ये जो बनाते हैं कुछ डिफरेंट बनाते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं बना देते कि बस बना रहे, बनाने वाला नहीं बनाता हूँ, अच्छा बनाने वाला बनाता हूँ। और वो मेरे को मेरी लोगों को बनाने वाला नहीं बनाता हूँ, बनाने वाला मतलब कैसा हो जाता है ना कि आप रैंडम रील्स देख रहे हो, हाँ उसका अच्छा लग गया, उसका उठा के आपने बना दी। अरे नहीं है, वो उसकी क्रिएटिविटी भाई, आपको लोगों ने इसलिए थोड़ी ना फॉलो किया, उसको करेंगे ना फिर तो, राइट, वो तो उसको करेंगे फिर। तो अब विजय 3 गाइस चल रहे जैसे अभी, बहुत बड़े बड़े लोग उनको, अच्छा कॉपी भी अगर आपको करना है तो एक क्रिएटिव लेवल पे करो, राइट। एक कंसेप्ट आपने पकड़ा कि यार हाँ ये कंसेप्ट वायरल है। सपोज युवा नेता कोई मैं थोड़ी ना हूँ जो पहले मैं बना रहा हूँ, ठीक है, बट कंसेप्ट है युवा नेता। अब युवा नेता इंदौर का भी तो हो सकता है, इंदौर की खुद की खूबियां है, इंदौर की खुद की खूबियां, तो इंदौर का युवा नेता कैसा होगा, ये लाओ ना सामने, ऐसा होगा। जनरली अपन यूपी की बात करते हैं कि यूपी का नेता, अरे भैया इंदौर, हाँ यू राम, अरे क्षेत्र में लोग ये सब क्षेत्र में क्या, हाँ राइट, क्षेत्र में क्या होता है, हाँ, और शहर में, हाँ, क्षेत्र में, शहर में, और जनरली नेताओं के हाँ क्षेत्र में हमने विकास किया ना भैया, ऐसा कौन बोलता है? ठीक है, तो ये इंदौर में होता है, राइट, तो ये चीज होती है, तो इस तरीके से पहचान है जी, इसकी पहचान है, हाँ, कि अपना इंदौर ही खुद अपने आप में कंटेंट है। और अब जब लोगों से मिलते हो तो और भी निकलता है कि अरे हाँ अभी तो चटका दिया ना भैया अपन ने, तो चटका दिया क्या होता है? चटका दिया क्या होता है? क्या अपन ने तो पोहे चटका दिए ना। अब चटका दिया मतलब जनरली बाहर बोलेंगे कि मार दिया, और यहाँ खाने की बात चल रही है कि अपन ने तो पोहे चटका दिए, वो चटका दिए, निपटा दिए, हाँ कि अरे काम सुलट गया अपना, काम सुलट गया, सट कर बोले, हाँ सट कर कि थोड़ा सट के बैठना यार, क्या कर रहा है अभी? रिया है क्या? आई एम नॉट बेसिकली, मैं टोटली इंदौर का नहीं हूँ, मेरे को 7-8 साल से इंदौर में हूँ मैं, अब मैं इंदौरी हो गया हूँ, एक अलग बात है, बट जब मैं नया आया था, और आप ना ये जो जूनी इंदौर में कभी जाओ, कभी भी ये अपने आपको विजयनगर में ज्यादा नहीं मिलेगा, ना इवन आपको कोई इसी जगह महालक्ष्मी से नहीं है। आपको अगर इंदौरियों को देखना है तो आप जाओ सरवटे में जाओ, वहाँ के जो टेम्पो चलाते हैं, जो वहाँ कंडक्टरी करते हैं, जब वो लोगों को बुलाते हैं तब वो एक्सेंट सुनो यार, ये होगा स्टेशन, मतलब एक कट अपना इंदौरी के, अगर थोड़ा सा उसको मैं काटूं ना तो वो ऐसा है कि वर्ड को कैसे हम आलसी बना सकते हैं कि वो मुंह से फिसल के निकल जाए और थोड़ा सा और कम मेहनत लगे कि आ रही है क्या, आ रहे हो क्या आप, आ रही है क्या, छोटा चल रहे हो क्या, चल गया है क्या, कितने जल्दी बुलाया,
अरे यार देखेंगे यार, आप हाय देख जरा लेना मैं। यार, हाँ देखेंगे यार, यार क्या है ये, हमने बनाया है, ये हमारा खुद का है, ये ओरिजिनल है। अरे Nice. अपने लोग चल देंगे यार। जैसे जाकिर खान ने भी बात बताई कि मतलब जाकिर खान ने हाँ, भी चीज बताई, अभी जो रील में जनरल लगाता हूँ देखेंगे यार। कि यार इंदौर की बात अलग है। हाँ, और मैं बहुत सारी सिटीज में रहा हूँ आयुषी, और मैं सर को तो पता है बहुत सारी सिटीज में गया हूँ, बट इंदौर जैसी बात नहीं है। हैदराबाद ना, दिल्ली ना, मुंबई, एक्चुअल में ये कंटेंट आपको आपके आसपास के लोगों से ही मिलता है, Right. जब आप ऑब्जर्व करते हैं ना yes, लोगों yes, को। yes, yes. अब आपने बताया कि आप बस स्टैंड हाँ, चले गए, right, वहां right, पर कंडक्टर को देखा, हाँ. उसकी लैंग्वेज को हाँ. अडाप्ट किया, फिर वो कंटेंट मिल एक गया। कंटेंट क्रिएटर सबसे पहले सबसे अच्छा ऑब्जर्वर बनना चाहिए। ओके, कंटेंट क्रिएटर इज नथिंग बट अ गुड ऑब्जर्वर। राइट ठीक है, राइट। सो वही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का हर्षित, लेकिन उसके बाद फिर से लौटेंगे और करेंगे हम ढेर सारी बातें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Radio Ipsa. Hey people, you are listening to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। वेलकम टू वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। एंड आज जो हमारे साथ यहाँ गेस्ट बैठे हैं भाई, बहुत ही अमेजिंग बातें हो रही हैं उनके साथ में, काफ़ी बढ़िया बातें और इनके एक्सपीरियंसेस हमें जानने के लिए मिल रहे हैं। सो हर्षित, अभी आज के टाइम पर जैसे आपने बताया कि इंस्टाग्राम में काफ़ी अच्छे से लोग मतलब अपने आप को दिखा पा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। सो रैपिडली डिजिटल लैंडस्केप की अगर बात करूँ तो वो इवॉल्व हो रहा है। सो क्या एल्गोरिदम्स और मतलब कैसे आप ऑडियंस की प्रेफरेंसेस को कंसीडर करते हैं कि क्या आप बताएंगे तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी, या फिर ये डिजिटली क्या एल्गोरिदम को आप देखते हुए अपने कंटेंट डालते हैं? इसके पहले भी जब एक बार मैंने जब पॉडकास्ट हुआ था, उस टाइम मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली कही थी कि आज इन्फ्लुएंसर्स जो है, वो पहले बोला जाता था कि जो है मूवी है वो समाज का एक आईना होता है। मैं कहूँगा आप इन्फ्लुएंसर समाज का आईना है। आज जो चीज़ चल रही है, इस मोमेंट पे जो चल रही है, मूवी अगर आज बनती है तो 6 महीने बाद रिलीज होगी, तब कोई और चीज़ चलेगी। तब कैसे आईना हो गया? अब वो आईना नहीं रह गया, वो पहले हुआ करता था। इस मूवमेंट पे जो चल रहा है उसको अगर आपने आग दे दिया, उसको आप पॉजिटिव भी लेके जा सकते हो चीज़ों को, आप नेगेटिव भी लेके जा सकते हो चीज़ों को। ये इन्फ्लुएंसर में इतनी ताकत होती है। तो आज इन्फ्लुएंसर एक आईना है। अभी कैसा है, इसीलिए भी है क्योंकि करंट मूवमेंट पे, करंट टॉपिक पे कोई अगर चीज़ तुरंत डिलीवर कर रहा है तो वो एक इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, अब आप किस तरीके के इन्फ्लुएंसर बन रहे हो उस पर चीज़ें निर्भर करती है। आप इंटरटेनमेंट में जा रहे हो, फैशन में जा रहे हो, आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत डिपेंड करती है। अब जैसे मैंने चूज किया था एंटरटेनमेंट, पसंद था, ये अच्छा लगता था, खुद को भी हंसना अच्छा लगता था, लोगों को हंसाना भी अच्छा लगता था, तो वो पसंद किया। अब इसमें दो टेक्निकलिटी पे थोड़ा सा आते हैं। स्टार्टिंग में जब हम बनाते थे तो हम एंड्रॉयड फ़ोन था, नॉर्मल कैमरा था, जब बनाना स्टार्ट किया था। स्टार्ट आप किसी से भी कर सकते हो, बट जब नेक्स्ट लेवल पे जब आपको आगे बढ़ना होता है, तब आपको अच्छे थोड़े से इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए प्रॉपर। जैसे आज हम माइक पे बोल रहे हैं, जैसे हम प्रॉपर कैमरा से अच्छे एंगल पे शूट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खुद से सीखना चालू करना पड़ता है। किसी से हेल्प मांग लो, दूसरे क्रिएटर्स को देख के उनसे रेफरेंस लो, सीखो किस एंगल पे वो शूट कर रहे हैं, क्या एंगल होना चाहिए। तो धीरे धीरे ना अब सीखते जाते हो धीरे धीरे करके। हाँ, ये जरूर है, एक अच्छे क्रिएटर बनने के लिए आप में वो थोड़ा सा वो होना चाहिए खुद से ही, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, आप समझ रहे हो कि हाँ इस टाइम पे ये चीज़ चल रही है तो मैं इस पे बनाऊंगा। तो वो टॉपिक पकड़ लो, ट्रेंडिंग, अच्छे इक्विपमेंट्स ले लो, अच्छी एक्टिंग अच्छे एंगल के साथ में डिलीवर कर दो, यू आर द क्रिएटर। राइट। ये मेरा एक बेसिक फंडा होता है। जब भी मैं शूट करता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, मैं देखता हूँ मार्केट में अभी क्या चल रहा है, लोगों के मन में अभी क्या चल रहा है। अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली कि हाँ भाई ये चल रहा है यार अभी, तो जब वो आप बनाओगे ना तो इंसान वो देखेगा जो वो देखना चाहता है, काफी चीजें रादर देन आप उसको फोर्स करके कुछ दिखा राइट। काफी इवॉल्व भी हुआ है इंस्टाग्राम, खुद भी क्रिएटर्स को किस तरीके से वर्क करना है ये भी बता रहा है। बट पीपल यूजुअली नॉट डूइंग इट एक्चुअली। अगर हम बात करें, काफी हम एंगल की बात करते हैं, हम शूट की बात करें, हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो भी चल रहा है जिसका कुछ मतलब नहीं, कोई कैमरा की क्वालिटी नहीं है या नहीं है। सो काफ़ी मतलब अगर हम रूरल एरिया की बात करें, वो लोग भी वो वीडियो बना रहे हैं, वायरल हो रहा है,
तो उसका फिर क्या है मतलब नॉलेज उस चीज़ों में तो हम फिर करिए कोई मैच नहीं हो रहा ना कि आप अगर डिजिटली ये सोच रहे हैं कि नहीं ये चीज़ों को ध्यान रख के आपको बना रहे हैं तो कंटेंट तो वो भी वायरल हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वैसा कंटेंट है। या तो वो बहुत गंदा हो या फिर वो अगर बहुत कोई अच्छा विलेज हो। का वायरल हो रहा है तो आप ये समझो कि वो क्यों वायरल हो रहा है। खराब वीडियो क्वालिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कंटेंट। उनको बता कौन रहा है? हाँ नहीं Just want- देखो, मैं राम दुलेरा का बेस्ट एग्जांपल, नहीं था आईफोन नहीं था उसके पास, ठीक है, जिस टाइम पे बट खेत में गया, कैमरा चालू किया, सेल्फी, देखिए दोस्तों आपका दोस्त राम दुलेरा निपानिया डाबी से, आज हमने भिंडी बोई है या हमने भटे लगे, आज हम ये ले जाएंगे घर पे बन, उनका कंटेंट है। वो ही वाली, मैं एक को जाकिर खान की एक बहुत अच्छी लाइन जो मैं शेयर करता हूँ, वो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को जब मैंने सुना था, और उनने भी राम दुलेरा का ही रेफरेंस लिया था। उसने कहा था कि कंटेंट क्रिएशन और जो सोशल मीडिया है वो इतनी अच्छी चीज हो गई कि हर किसी को उसके हिस्से की धूप मिलती है। राम इज द बेस्ट एग्जांपल, उसको उसके गांव में उसके हिस्से की धूप मिल गई। क्या बात है, मतलब वो कमा रहा है, आज वो कमा रहा है, आज वो एम्प्लॉयड है। अब वो सरकार के ऊपर नहीं चढ़ेगा कि मेरे को जॉब दो या कुछ भी, दे रहा है पैसा, सब ऊपर वाला सबको देखता है। और एक आग होनी जरूरी है, राइट, आपको एक आग होनी बहुत जरूरी है। जब आप कंटेंट क्रिएशन में उतरे हो ना, तो अब लोग मुझसे पूछते कैसे मैनेज करता है भाई जॉब भी और ये सब कैसे हो जाता है, या एग्जैक्टली जॉब के साथ साथ ये मैनेज करना है, हो जाता है। यस हर्षित, जैसे कि हमारे काफ़ी इंदौर के लिसनर्स अभी सुन रहे हैं हमको, सो जो लोग एक्चुअल में इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप पे रील्स बना रहे हैं, सो क्या एल्गोरिदम उसको फॉलो करना चाहिए जो लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि डाल रहे सारे डाल रहे वीडियोस कर रहे बना रहे, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है, वो किक नहीं मिल पा रहा है, या वो उतना वायरल नहीं हो रहा है। सो इसका एक इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी फॉर्मेट है कि भाई आप ये टाइम पर डालोगे। सो अगर आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि अगर आप ऐसा कुछ फॉलो करते हैं जो वो भी जान सके। राइट, देखिए टेक्निकलिटी तो है इसमें थोड़ी सी। एक प्राइम टाइम होता है इंस्टाग्राम पे जो कि थोड़ा देखना पड़ता है कि 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में डालना है क्या। अच्छा, वो डे वाइज भी डिवाइडेड होता है कि मंडे के दिन कौन सा टाइम है, संडे के दिन कौन सा टाइम। संडे को यूजुअली होता है 5 बजे से डालना चालू कर दो, मंडे के दिन वो नहीं होता। ऑलरेडी ऑफिस गए लोग, 8 बजे तक तो घर पहुंचेंगे। मंडे के दिन टाइम थोड़ा सा 7 से 8-10 के बीच में हो जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ एल्गोरिदम, ये चीजें एल्गोरिदम के अंदर आ जाती है। साथ साथ में थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ता है कि इंस्टाग्राम अभी किस चीज को सपोर्ट कर रहा है। कई बार स्टैटिक पोस्ट को सपोर्ट करता है, आप रील डालते हो, स्टैटिक पोस्ट भी डाल। देखिए जनरली मैं खुद ज्यादा फॉलो नहीं करता, हाँ टाइम वाला, मैंने रील्स ही देखे हैं, टाइम वाला ढूंढ रही थी मुझे नहीं मिला, टाइम वाला मैं डालता नहीं, टाइम वाला मैं फॉलो करता हूँ कि हाँ इस टाइम तक तो होना चाहिए। 99% फॉलो करता हूँ। एक आध जब कोई रील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग गई मेरे को कि ये तो सुबह भी डाल दूंगा तो चली जाएगी, तो एक वो अलग बात है। टाइम वाली चीज फॉलो करता हूँ। और दूसरी चीज ये देखता हूँ, कंसिस्टेंसी। हाँ देखो एल्गोरिदम तो ठीक है, सिर्फ एल्गोरिदम से काम नहीं चलता। जनरली आज आप रील्स देखते हो ना कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेंज हो गया है, ये म्यूजिक पे आप ये वीडियो बना के डाल दी, नहीं चलेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलने वालों के 1-2 चल जाएंगे। अब आप उस सेम म्यूजिक पे आप करोड़ों में बना दिया, आप भी डाल दोगे, आप चाह रहे हो आपके मिलियन जा, नहीं जाएगा, कुछ अलग करना पड़ेगा तब जाएगा। एल्गोरिदम इज फाइन, जितने भी लोग सुन रहे हैं चीज का ध्यान रखिए, एल्गोरिदम इज फाइन, बट हर मोमेंट पे क्रिएटिव तो होना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा भैया, डिजिटली भी कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है, उसके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। और राइट से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, इसके बाद फिर से मैं लौटूंगी और बात करेंगे हम हर्षित से। तब तक के लिए आप ट्यून करके रखिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। Hey people, welcome back to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। वेलकम टू वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। और आज जैसे मैंने बताया कि हमारे साथ यहाँ पर हर्षित गुप्ता बैठे हुए हैं, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पे। सो हम इनके साथ ही बात कर रहे थे, आप बता रहे थे हमें कुछ अपनी जर्नी के बारे में। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया है, रील्स, ये क्रिएटिंग रील्स और ऐसे कंटेंट क्रिएटर जब आप बने, तो क्या चीज़ ने आपको इंस्पिरेशन दी कि हाँ अभी मुझे इस फील्ड में जाना है? किक में
ओके, ठीक किक है। मिला एक आपको। कि जब मैंने जैसे कि पहले बताया कि मीम्स बनाता था, तब लोग आगे से मैसेज करते यार तू कुछ कमाल ही कर रहा है, मजा आ रहा है। फिर मैं इंदौर आ गया, ठीक है। अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, ठीक है। तो टाइम तो काफी था, तो काम 3-4 घंटे में हो जाता है। देखो ये जो जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि अरे हम तो बहुत परेशान है, हाँ, देखो इतना कुछ नहीं होता। तो मैं 5 साल हो गया आज कॉर्पोरेट में, बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि हो जाता है। अगर क्रिएटिव अच्छे से काम कर रहे हो तो 5-6 घंटे, बाकी टाइम आप आपका एंजॉय करो। वो ऑफिस में नहीं हो पाता था। अब यहाँ घर पे हैं, 5 घंटे में काम खत्म, बाकी के 5-6 घंटे बचे दिन के, क्या करना है अब कुछ करते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन मेरे को एक चीज से और मिली कि मैंने जब गो थ्रू किया कि इंदौर में क्रिएटर्स कैसे हैं, कैसे कितने, तो अच्छे क्रिएटर्स थे काफी। बट मेरे को जो था कि जो मुंबई में चल रहा है, जो दिल्ली में चल रहा है, और जो अलग अलग सिटीज में चल रहा है, इंदौर में क्यों नहीं चल रहा? राइट। यार वो क्रिएटर अभी है ही नहीं। मेरे को तो ये लगा था कि हो गए होंगे यार, तो मतलब 2014 से इंटरनेट तो कब से आया और मोबाइल सबके हाथ में 2012-13 से आ गए, राइट। बट नहीं थे वो वैसे क्रिएटर नहीं थे जैसे मैं। वीडियोस तो बना रहे थे लोग, वीडियोस बना रहे थे, राइट। कुछ भी वायरल हो ही रहा है। हाँ, मतलब देखो मैं तो कभी किसी के कंटेंट के मैंने कभी कंपेयर भी नहीं किया। देखो सब अपनी मेहनत का खा रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। सब अपना आर्ट दिखा रहे, वो भी आर्ट मेहनत है। और किस्मत, हाँ, मेहनत और मैं किस्मत, दोनों ठीक है। चीजें कहूंगी। तो अच्छी बात है, जो जैसा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। आज मेहनत में निकल के अगर कोई धूप में वीडियो बना रहा है और घर के चूल्हा चल रहा है उसका, उससे ही, तो मैं मानता हूँ वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। हाँ, आप उसको क्रिंज बोल दो, कुछ बोल दो, लेकिन उसके घर का चूल्हा जल रहा है, राइट। ठीक है। तो बट वो जो कंटेंट मैं एक्सपेक्ट करता था, जो मैं जैसे नील के वीडियोस देखता था, जस्ट नील थिंग, ऑरेंज जूस गैंग, बोला ये कुछ कम्युनिटी बनानी पड़ेगी अब इंदौर में आके। मैं स्टार्ट किया, मैंने वीडियोस बनाना, और सबसे पहला वीडियो मेरा यश सोनी जी जो मेरे सीनियर आईपीएस का, उन्होंने शूट किया था। और मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं था, मैंने तुम्हें जो मैंने देखा गाना लिया था, और मेरी इंस्पिरेशन मिली थी इंजीनियरिंग से, जहाँ पे मैकेनिकल के जो लड़के होते हैं पूरे साल 4 साल लड़कियां नहीं देख पाते बेचारे, ठीक है। अब जब क्या होता है प्लेसमेंट आता है ना, तो सुंदर सी एचआर आ जाती है कभी, तो वो इंटरव्यू रूम में ही हैंग हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो के थ्रू मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था, गाना लिया था तुम्हें जो मैंने देखा, और मैंने वो डाला वीडियो। मैंने सोचा यार जाएगा नहीं जाएगा, अगर नहीं गया तो फिर अपनी बनाऊंगा यार, मीम्स भी बढ़िया थे। शायद अपन अपना चेहरा नहीं है शाहरुख खान जैसा कि अपन जाए या कुछ भी हो, तो बना के डाल दिया। वो वायरल हुआ हाँ, था। और वो 7-8 घंटे में 25,000 चली गई, और मेरे लिए 25,000 व्यूज 7-8 घंटे बहुत बड़ी बात थी। मतलब मेरे जो पहले जब जाते थे मैं खुश हो जाता था, अरे 10,000 व्यूज हो गए, हाँ मीम्स पे यार मजा आ गया यार, ये वो, तो वायरल हो गया वो। और इस कदर वायरल हुआ कि बड़े बड़े क्रिएटर्स मुंबई के, इवन राजन, अगर आपने देखा होगा, हसलिंग राजन नाम है, जो कि यूपी वगैरह में ये लड़के बना रहे हैं, सब लोग मिलके बनाते हैं। उनने मैसेज किया आगे से, अरे भाई आप कहाँ से हो? मैंने कहा कि भाई मैं इंदौर से हूँ। बढ़िया कर रहे हो यार, अपन कोलैब करेंगे। आज राजन के 2-3 मिलियन हो गए। क्या बात है। हाँ, तो आज भी मेरे उससे बातचीत होती है। तो मेरे को ये था कि कुछ केक बनाना है, अच्छा करना है, लोग अप्रिशिएट करें। फिर वो टाइम था जब वो वायरल गया, तो उसके बाद से फिर मैं जो चालू हुआ वो चलते ही गया वो सफर। फिर इंदौर की चीजें आ गई बीच में, मतलब इंदौर की कुछ चीजें बताते हैं। अब वो एक अलग ही वो बन गया कि इंदौरी। अब जनरल लोग मिलते तो हाँ इंदौरी लोग तो मतलब मोर रिलेटेबल होते हैं, अगर उनको उनके जैसी कोई चीज आप दिखा दो कि हाँ यार ये तो हम ही करते हैं, हाँ बस। सो वहाँ पर ये कंटेंट क्रिएशन का निचोड़ बोल सकते हैं। हाँ, राइट। अगर मैं जो फील कर रहा हूँ, आप जो फील कर रहे हो, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वीडियो के थ्रू, राइट। कि सपोज आयुषी का फॉर एग्जांपल, अपन जैसे बालों की बात कर रहे हैं कि ये वाला, अगर ऐसा कोई एक लड़की में अभी एक कंटेंट दे रहा हूँ, आप बनाने लगे तो ठीक है, कि जस्ट गर्ल थिंग्स एक बना दिया और बस उसमें कुछ नहीं कर रहे, ये थोड़ी देर में ये, थोड़ी देर में ये। अब जितनी भी लड़कियां डेली लाइफ में ये कर रही है ना, वो रिलेट कर लेंगी, राइट। और वो शेयर करेंगे, अभी देख आयुषी प्रिया को भेजेगा, कोई श्रेया को भेजेगा, क्यों करना बंद कर दे, अब करना बंद कर दे, टैग करेंगे कि अरे हैशटैग ये तो ये है यार, अरे ये तो अपनी ये वाली दोस्त है, ये तो अपनी दोस्त है, ये ऐसा करती है। तो दिस इज हाउ द कंटेंट क्रिएशन, अ बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ कंटेंट ऐसे एग्जीक्यूट होता है, ऐसे एग्जीक्यूट होता है, ऐसे रिलेटेबल बनाना पड़ता है ऐसा। नाइस नाइस। सो आपने रील का जर्नी इंस्पिरेशन जो है जी। वो अंदर ऐसे लिया कि भैया ये पहले से स्पार्क था, और वो जो वीडियो आपका वायरल हुआ उससे आपको किक मिला, राइट? अब वो अगर नहीं होता तो मैं शायद 1-2 कोशिश और करता, और फिर मैं फिर बंद कर देता। ऑलराइट। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें हर्षित से बात करके, लेकिन और भी बहुत सारी बातें अभी बाकी है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद फिर से मैं लौटूंगी और बात करेंगे हम हर्षित के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और सुनते रहिए 91.2 FM से कहे दिल की बात। Radio Ipsa.
Hey, hey people, you are listening to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात मेरे यानी आज एमी के साथ। वेलकम टू वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। और यहाँ पर हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं भाई वो है हर्षित, और बहुत ही बढ़िया बातें चल रही है अभी इनके साथ में, क्योंकि बहुत ही मैं तो एक्साइटेड हूँ इनकी जर्नी जानने के लिए कि भैया रील्स जब क्रिएट करते हैं तो काफ़ी ऐसे फनी मूवमेंट्स भी होते हैं। सो मैं ये जानना चाहती हूँ हर्षित आपसे कि यू नो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, क्योंकि मैं भी इसमें काम कर चुकी हूँ, रील्स वगैरह पहले मैं बनाती थी रॉबिन के साथ। एंड तो मतलब काफी यू नो जब हम बाहर पब्लिकली ये चीजें जब करते हैं तो उसमें काफी लोगों को जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सो कभी ऐसे कोई चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल आपके आए हैं जब आप यू नो आप क्रिएट कर रहे हो रील या कुछ शूट कर रहे हो, तो आपकी कुछ ऐसे मेमोरीज हो, मोमेंट्स हो जो आप हमारे साथ और मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए कैसा है ना कि अगर आप किसी भी क्रिएटर से जाके पूछोगे ना तो उनका एक स्पॉट होगा जनरली जहाँ पर वो शूट करते हैं, ठीक है। इसलिए भी क्योंकि आसपास के लोग जानते हैं कि ये शूट कर रहे हैं और ये आएगा। जब आप कोई रैंडम जगह पे जाते हो ना, तो इंडिया में अभी कैसा सीन है, स्पेशली इन इंदौर, अभी तो धीरे धीरे मामला थोड़ा गर्म हो रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। कई बार लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भैया हमारा वीडियो क्यों ले रहा है, क्या तू क्या चाह रहा है, हमारा क्यों ले रहा है। या फिर थोड़ा सा ये भी लेना चाहिए कि कोई रैंडम लड़की ना हो आसपास, नहीं तो वो आके कि तुम हमारा वीडियो ले रहे हो। वो उनको समझाने में फिर ये चीज कई बार हुई है कि अरे आप ये क्या वीडियो बना रहे हो, फिर अंकलों को समझाओ कहीं वो उनके दिमाग में कोई समाज के लिए बुरा तो नहीं है ये। That was most challenging। हाँ, कि अरे ये कुछ असामाजिक तत्व तो नहीं है। वो जनरली ऐसा ट्रीट करते कि अरे ये पता नहीं क्या बना रहे, वीडियो बना रहे, कुछ गलत कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे भैया, क्या बनाना चाह रहे हैं। तो ये चीजें होती रहती है। फिर एक क्रिएटर ये सोचता है कि यार अब यही मगजमारी करनी है तो नई जगह ज्यादा मत जाओ। अगर आपका जो कंटेंट आपका जहाँ जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर, तो उनका एक स्पॉट होता है। बट अगर जगह की रिक्वायरमेंट ही है तो या तो इतने फेमस हो जाओ कि लोग देख के पहचान जाए कि हाँ भैया ये तो वीडियो ही बन चल रहा है इसमें। बट इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, लोगों की जो थिंकिंग थी इवन धीरे धीरे अब वो सुधर रही है, और मैं चाहता हूँ कि वो सुधर जाए अंकलों की और जितने भी सब लोग हैं कि क्या कर रहे हैं ये सड़क छाप। ये कमेंट में आज तुम्हारे को इसलिए आज माइक पे बोलता हूँ कि आज रिकॉर्ड भी हो रहा है तो ये अच्छा है। हम लोगों को सड़क छाप बोला था एक बार। उन्होंने जिनके बच्चे हमारे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, रियली, ठीक है। तो और ये मुंह पे नहीं बोला था, खैर बोल भी नहीं सकते मुंह पे। तो उन्होंने उनका एक ग्रुप था, सोसाइटी में हम रहते थे, और उनको ऐसा लगता था कि ये कल्चर के लिए ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और वही बच्चे हमारे साथ रात में ये एक सेल्फी हो जाएगी क्या, ठीक है। और फिर अब मैं उनको ये चीज़ नहीं बताना चाहता कि आई एम नॉट जस्ट अ क्रिएटर, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। तो अगर आप ये, और आज ना लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि influencing and this thing is a part of is a kind of salary। ये सेल्फ एम्प्लॉय हो रहे हैं लोग, ये आपके माथे पे नहीं चढ़ेंगे आके सरकार के कि हमको जॉब दो। भैया वो खुद से क्रिएट कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं, कमा रहे हैं। कितना अगर आज 2 करोड़, अगर 125 करोड़ में चलो 2 करोड़ भी क्रिएटर्स हैं, 1 करोड़ मान लो, वो प्रेशर तो खत्म हो गया। क्या आप इनको जॉब का वो नहीं है कि जॉब दो। मैं तो भैया पढ़ा लिखा भी हूँ और साथ साथ में ये भी कर रहा हूँ। तो वो चीज मेरे को बताने, मैं जनरली पता आर्ग्यू ही नहीं करता आयुषी के जब ये सब चीजें होती है ना। मैं यार देख लेंगे एक बार, एक टाइम बाद इनके स्टोर में आ जाऊंगा मैं, और तो बोलेंगे अरे यार हमने इनसे। और जब वो एक्ट ऑफ काइंडनेस जब इंसान को हिट करता है ना, यार इसको हमने वो बोल दिया था, और हमारे रिलेटिव्स और हमारे सीनियर्स डीएसपी सर, एसपी सर, सीएम, पीएम, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट पीएम, उनके साथ तो ये फोटो क्या ये मैंने क्या कर दिया। ये चाहता तो कुछ कर सकता था, इसकी पॉपुलैरिटी से इंस्टाग्राम पे अगर एक वीडियो बना के भी डाल देता तो मेरी तो लग जाती, पर नहीं। हमेशा एक्ट ऑफ काइंडनेस से जीतो, एक वही पाथ पे चलो हमेशा कि ठीक है यार सर आप कोई बात नहीं है, हम सड़क छाप चलता है, मिलेंगे कभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल पे आपके। कई लोग अभी भी जो पुराने हैं ना, जो लोग नहीं इसको अभी भी कंसीडर नहीं करते कि भाई ये कोई जॉब भी, पैसों का भी सोर्स है, आप उनको समझा भी नहीं सकते, टैलेंट है, आप समझा भी नहीं सकते। आप जैसे मेरे को इसलिए भी मैं नहीं बोलता हूँ, अगर आप बोलना चालू किया कि सर एक्चुअली हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये इसके व्यूज आते हैं और फिर हमको ब्रांड मिलते हैं जिससे हमको पैसा मिलता है, हमारी पहचान मिलती है, ऐसा बंद कर, ये नहीं होना है यहाँ पे। दिस इज हाउ दे रिप्लाई। they only have this thing mentality that कि इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर
हाँ भैया, और क्या अपना आर्किटेक्ट, हाँ ये दीज आर वेरी गुड थिंग्स। अरे काय का स्टीरियोटाइप है यार ये, क्यों है? राइट, क्यों है भैया? नहीं बनना इंजीनियर, नहीं करना मेरे को भाई कोई जॉब, नहीं बनना डॉक्टर, इच्छा ही नहीं है। मार दूंगा डॉक्टर बनूंगा किसी को, मार के बन डॉक्टर बन गया बेचारा, डेंटिस्ट बना, दांत तोड़ दिया, कार्डियोलॉजिस्ट बना, अटैक से मार दिया अगले को। यार वो एक पाइप लगाना छूट गया था। ओह माय गॉड। ठीक है, तो जो पसंद है वो करो। अभी काइंडनेस की बात कर रहे थे आप, डॉक्टर बनते ही मार दिया किसी को। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जिसकी इच्छा नहीं है, जो मैं अपने बच्चे जब भी होंगे ना, ये फोर्स ही नहीं करूंगा तुमको, नल्ला रहो। अपने जीवन का जो है जिम्मेदारी खुद उठाओ। राइट, जिस दिन भीख मांगने पे आ जाओगे ना, कमाना सीख जाओगे। मार के वो मत करो, ठीक है, कि आपको ये करना वो करना नहीं है। सब हो जाएगा, सब सीख जाते हैं आज के टाइम पे, सब समझदार है, ऐसा नहीं होता है। राइट, बहुत ही बढ़िया जो है इंस्पिरेशन मिल रही है, मतलब थोड़ा सा सुनने के लिए ना अच्छा लगा हमें बात करके। काफी सारे लोग जो है इसमें ऑब्जेक्शन उठाते हैं जब वीडियोस बनाते हैं, बट अभी मुझे लग रहा है कि काफी एडवांस हो गए हैं लोग भी, क्योंकि उनके बच्चे खुद अभी इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। हाँ, लेकिन ये हम ब्रेक के बाद बात करेंगे हर्षद। ओके, सो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इसके बाद फिर से लौटेंगे और बात करेंगे। आप ट्यून करके रखिए 91.2 FM, जो कहे दिल की बात मेरे, यानी आज है यामी के साथ। रेडियो इप्सा। Hey beautiful people, you are listening to Radio IPSA 91.2 FM, जो कहे दिल की बात मेरे, यानी आज है यामी के साथ। सो आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे भाई हर्षद जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है ही, लेकिन साथ साथ काफ़ी बढ़िया जो है इंस्टाग्राम पे धमाल मचा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और काफ़ी फेमस भी हो चुके हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ कंटेंट क्रिएशन की। सो आप अभी हमें बता रहे थे कि आपने कैसे अपनी इंस्पिरेशन ली और जर्नी जो है इसकी स्टार्ट करी कंटेंट क्रिएशन की। सो कैसे आप अपनी ऑडियंस को इंगेज करते हैं कि क्या कंटेंट बिकेगा मार्केट में, क्या दिखेगा, कैसे आपके साथ ऑडियंस आपकी कनेक्टेड रहे। राइट। सो वो कैसे आप करते हैं? देखिए, अभी सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अभी फिलहाल मार्केट में चल क्या रहा है। राइट, ठीक है, अभी के हिसाब से जिस मोमेंट पे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे इंस्टाग्राम बहुत पीक पे। लोग फ्रस्ट्रेट होके घर आते हैं और घर पे आके रील स्क्रॉल करके थोड़ा सा अपना टाइम निकालना चाहते हैं उस फ्रस्ट्रेशन से, कि यार हो गया यार, बस दिन भर काम, चलो कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं। और वो देखते देखते कब 1-2 घंटे हो जाते हैं उनको भी नहीं पता चलता। अब उसमें वो डेटा तो खूब कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, अभी हम किस तरीके से पहचाने कि उन लोगों को देखना क्या है। तो देखो, सबसे पहले ये कंटेंट क्रिएटर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस मूवमेंट पे क्या चल रहा है। और ये फील्ड इतनी जल्दी अपडेट होती है ना कि हर महीने एक अलग फील होता है इंसान का। कि अभी फॉर एग्जांपल समझोगे तो थोड़ा सा पॉलिटिकली चल रहा मामला। अभी अगर मैं एक युवा नेता उठा के डाल दूंगा तो चले जाएगा। मैं ऐसे उठाता हूँ, एक मेरा कैरेक्टर है युवा नेता का जो मैं प्ले करता हूँ बीच बीच में, तो कुछ उसमें थोड़ा सा मिक्स करके चीजें डाल दो कि अरे ये कांग्रेस का या बीजेपी का भाई, ये ऐसा वैसा करके थोड़ा लिखना पड़ेगा। थोड़ा अंदर क्या चल रहा है वो बता दो कि हाँ, जिससे सडन अभी कांग्रेस में एकदम से सडन जो चीज हुई है, पलट गया एकदम से, ये जो सब चीजें, तो उसके कुछ रिलेटेबल मिला के कुछ डाल दो, रिलेट कर लो लोगों को उस टाइम से, तो आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे। एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन है, बट पीपल आर यूजुअली व्हाट डूइंग कि कॉपी कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज देख ली उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, वो कंटेंट क्रिएशन नहीं होता। बट ये भी जैसे जो पॉलिटिशियंस को लेकर भी ना, तो थोड़ी रिस्की चीज भी होती है, आपको नहीं लगता? नहीं, मैं कभी भी हमेशा मेरे वीडियोस में इस चीज का बहुत ध्यान रखता हूँ, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, किसी को बुरा ना लगे उस चीज का। कोई सी भी पार्टी अगर मेरा वीडियो देख रही है तो उसको अच्छा ही लगना चाहिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने उनको टारगेट किया है, इनको टारगेट किया है। और एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं हर क्रिएटर को ये भी सजेस्ट करना चाहता हूँ, कभी भी आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो भी रहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो आप अपने अंदर रखिए, क्योंकि आज आपको फॉलो करने वाले किसी एक पार्टी के नहीं है, वो हर पार्टी के हो सकते हैं। अगर आप बायस बन जाओगे, बोल दोगे, इवन नॉट इन ओनली पार्टी बट ऑल्सो इन रिलीजन, ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब चीजें क्रिएटर को बच के रहना चाहिए इन सब चीजों से।
ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती हो जाता है। अब कुछ क्रिएटर्स उसी को यूज करते हैं कि नहीं यार, अब हिंदुइज्म तो हिंदुइज्म या फिर मुस्लिम तो वैसे ही, नहीं ऐसा नहीं होता है। राइट। क्रिएटर को हमेशा एक बायस्ड अपना एक हमेशा ओपिनियन, क्योंकि यार आज मेरे हिंदू फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, आज मेरे क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं, सारे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हरिजन जितने भी सारे मेरे दोस्त हैं, वो सब फॉलोअर्स हैं। तो मैं वो चीज नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं किसी रिलीजियस वाइज जा सकता हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के वाइज। हाँ ठीक है, जो भी आप सपोर्ट करते हो अपने अंदर रखो, और वो बटन दबा देना जिस दिन वोट आप करने जाओ, बाकी पब्लिक में ज्यादा नहीं करो। बट आई लेसली सॉ यू नो, मतलब मुझे लगता भी नहीं ऐसा कि क्योंकि जो आर्टिस्ट है ना वो कभी इस बिहाफ पे सोचता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलीजन पे है या फिर यू नो ये हम पॉलिटिक्स पे बोल रहे हैं। ही इज एन आर्टिस्ट, दे आर एन आर्टिस्ट, तो वो उस हिसाब से ही बनाता है कि मेरे को तो भाई सबसे प्यार लेना है, सबको प्यार देना है, अपना आर्ट की फील्ड में। आर्ट की फील्ड में अब आपके नुसरत के गाने छोड़ दोगे क्या सुनना? नहीं, ऑफ कोर्स हम जब आप चढ़ा के बैठोगे तो लगेंगे। वही मैं बोल रही हूँ कि महफिलों में चलते हैं, बिस्मिल की महफिल में नहीं जाओगे क्या? क्या कर आतिफ के गाने सुनना बंद कर दोगे क्या? नहीं। जितने यहाँ पर हम लोग हिंदू इम्पोर्टेंट है, उतने ही मुस्लिम में इम्पोर्टेंट है। हर पक्ष में कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो माहौल खराब करते हैं। राइट। उन लोगों से बच के रहो, भाईचारे में रहो, बढ़िया अच्छे से रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया इसलिए इतना खूबसूरत है, उसको ऐसा खूबसूरत ही रहना चाहिए। ओके सो ठीक है, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का हर्षित। इसके बाद फिर से हम लौटेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात मेरे यानी आज है एमी के साथ। Radio Ipsa. Hey people, you are listening Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात मेरे यानी आज है एमी के साथ। वेलकम टू वॉइस ऑफ आर्टिस्ट एंड वी आर इन कन्वर्सेशन विद हर्षित। और बहुत ही बढ़िया बातें चल रही है। मैं जानना चाहूँगी कुछ एक्सपीरियंसेस आपके हर्षित की, क्या जैसे कंटेंट क्रिएशन आप जब करते हैं, रील बनाते हैं, सो बहुत ऐसे फनी मोमेंट या फिर कुछ यू नो अलग से आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। सो कुछ ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो? हाँ, ऐसे इंसिडेंट भी होता है और हमारे खुद की भी कुछ मस्तियाँ होती है। Okay. जनरली ना वीडियो डालना तो ठीक है, वीडियो जो बनता है तब आता है मजा असली। तो बोलते बोलते फ्लक्चुएट कर दिया और खुद पे हंस रहे हैं, क्या कर लिया है, क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, कुछ फम्बल हो गया। तो सामने जो फ्रेंड है वो उसको कुछ एक्ट दिया। जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि अबे तू जा भाई, तू समझ लेना, ठीक है, तू जा समझ लेना तू, ऐसा अगर हो गया। जब कोई नए लोग आ जाते हैं, अभी क्या हुआ था, एक शूट किया था हमने कि उसमें हम गाड़ी चला रहा था मैं, और उसको बोला था कि देखो बैठना है अंदर और तेरे को एक्ट करना है कि तेरे को हम पकड़ के ले जा रहे हैं। अब वो नया ही बंदा था। अब भाई वो रोज आ जाता था मेरे पास कि मेरे को तो सर भैया आप लो वीडियो में, आपको तो लेना पड़ेगा मेरे को यार। और मैं ना कैसा कि यार 5-10 बार आ गया यार बंदा, चलो एक वीडियो में ले लेते हैं। अब ये थोड़ी ना पता कि वो भी एक्टर है कि क्या जो भी है, और जस्ट नॉर्मल गाय, उसको बस वीडियो में आना। अब मैंने उसको रोल ऐसा दे दिया कि भाई कि यार तेरे को ना अंदर में पकड़ के ले जा रहा हूँ और तेरे को ना ऐसा दिखाना है कि किडनैप हो गया तेरा, कि थोड़ा ऐसा करके। तो अब वो बैठ गया, गाड़ी में आ गया, अब बिठाया उसको। फिर मैंने पूछा और कहाँ जा रहे हो, तो मेरे से बोलता है कि आपने तो बोला था कि आना है गाड़ी में। मैंने बोला कि शूट चालू हो गया, अब जो मैंने बताया वो नहीं बात करनी है, अब तेरे को वो बताना है जो तेरे को एक रोल दिया गया है। तेरे को डरना है कि हाँ भैया पलासिया जा रहा हूँ, जाना है। मतलब अच्छा, और कहाँ से हो, कैसे हो? हाँ बहुत बढ़िया, हाँ भैया बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? अब मतलब शूट चालू हो गया भाई, अभी तो एक उसमें आया रोल में। फिर 2-3-4 बार हो गया, अब उसको मतलब भगने की कोशिश करना तेरे को। तो वो सीट पे ऐसा बैठ गया, मतलब हाँ की, और उसको अब कैसा हो गया मेरे लिए कि उसको बताना पड़ेगा। तो मैं कैमरा बंद करता था, आप तेरे को भगना है, तेरे को भगने का सीन करना, ठीक है। तो अब वो जैसे चल गया, हाँ भाई क्या फिर। तो फिर जब ऐसे ही होता है कि नॉन एक्टर्स जब अब ले तो लिया, वही एक्ट ऑफ काइंडनेस के चक्कर में अब यही हुआ कि अब चल रहा है। अब भाई वो वीडियो उसको हमने पोस्ट तो नहीं किया, लेकिन हमारे लिए अब वो ऐसा हो गया कि जब भी बोर होते हैं तो वो वीडियो निकालते हैं और बस देखते हैं। अरे अब यार बचाओ तो कैसा, इंसान को बोला बचाओ तो बचाओ वाला बचाओ होता है, ठीक है। अब वो जनरली ऐसा बचाओ मिल रहा है, भाई क्या कर रहा है। तो फिर आज भी वो पूछते रहता है, भैया वो वीडियो कब डालोगे, भैया वो वीडियो कब डालोगे। कभी नहीं डालेंगे। मतलब भाई एकदम ही हो जाएगा ना कि यार अब कुछ नया ही एकदम लाना है, तब वो डाल दूंगा, पर तू रोस्ट हो जाएगा।
तेरे कारण नहीं डाल रहा हूँ मैं वो चीज़। एक्टिंग भी एक बड़ी चीज है ना, कैसे आपको डायलॉग डिलीवरी करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट यस है। यस यस। क्योंकि आपने बोला बचाओ बचाओ, हाँ। अब हर कोई नेचुरली तरीका होता है। बचाओ बचाओ, यू नो, अलग बहुत तरीके दो होते हैं वर्ड्स को आप 10 तरीके से बोल सकते हो, और वो फील पकड़ना पड़ेगा कि वो किस मूवमेंट का बचाव है। और इंदौर में कोई ऐसी रील वगैरह शूट करते वक्त कोई बाहर आउटसाइड का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपका जो बहुत फनी रहा हो, या कभी आपस में? हाँ, अरे हमने जब अयोध्या के टाइम पे राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी, तो हम उसके पहले हमने कंटेंट बनाने का सोचा था, भगवान का कंटेंट हमने, अच्छा भी कंटेंट बहुत अच्छा गया था, पर हमने उसमें हनुमान जी बना था, और आप हनुमान जी बने थे? हाँ, उसमें हनुमान जी बना था। अब कभी देखना, वो बहुत अच्छा हमने शूट किया है, अच्छे एंगल, सर का क्रिएटिविटी है, हमारे यश सर का। तो उसमें उन्हीं को हमारा एक रोल था कि वो एक रिच परिवार के एक लड़के हैं। अच्छा। और दूसरा था जिसके पिताजी जो का एक्सीडेंट हुआ, वो फाइनेंशियली वीक है, हॉस्पिटल में है, और उसके पिताजी के लिए पैसे की जरूरत चाहिए। इधर जो रिच इंसान है वो ढूंढ रहा है कि उसके पिताजी की मदद किसने करी थी। तो अब वो कुछ इस तरीके सेट हुआ कि उनका एक डायलॉग था कि वो हनुमान जी से पूछे थे, और हनुमान जी नहीं पता था कि वो मैं हनुमान जी उस टाइम पे हूँ। Okay. तो उनको ऐसा था कि वो मेरे से रैंडम टकरा और मेरे से पूछते, मैं बोलता हूँ कि यार आप परेशान क्यों लग रहे हो। तो उनका डायलॉग था कि दरअसल मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसके पिताजी ने मेरे पिताजी की एक्सीडेंट में मदद करी थी। अब ये थोड़ा सा ना देखोगे अगर आप, तो टंग ट्विस्टर बन गया, टंग ट्विस्टर है। तो वो जब तेज स्पीड से बोलना होता है ना, तो ऐसा हो जाता है कि दरअसल मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसके पिताजी ने मेरे पिताजी की तो ना, अब ये सर मेरे एकदम सामने बोल रहे थे। अब वो कैरेक्टर से मैं निकल गया बाहर, और मैं उनका मुंह देख रहा हूँ, बात बोला सर क्या कर रहे हैं। अब मैं यूं हो गया, बोला सर अब मेरे से नहीं होगा, मैं वो उधर देख रहा हूँ, आप तो बोलो बस। ओके, सो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस हमें सुनने के लिए मिले और बहुत ही मजा आया। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इसके बाद फिर से लौटेंगे और बात करेंगे हम हर्षित के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Radio Ipsa. Hey people, welcome back. You are listening Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। So welcome to Voice of Artist, जहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं हर्षित, और बहुत ही बढ़िया बातें करी भाई, ऐसा आया अपने एक्सपीरियंसेस बताए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट हल्का पतला बात। यहाँ पर बढ़िया एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, अलग अलग टाइप के लोग भी मिलते हैं, और बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। सो जो न्यू कमर्स है, मतलब जो परस्यू करना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे हर्षित? हार मत मानो। सबसे पहली बात तो बनाना चालू किया है तो थोड़ा सा स्टिक रहो, क्योंकि ये चीजें दिमाग में आती है, मेरे भी आई थी, ये क्या बनाते हैं खुद का, नहीं चला तो छोड़ देंगे क्या। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो पहला वीडियो ही उठ गया, अदरवाइज नहीं पता चलता पोटेंशियल क्या। 2-3 वीडियोस बनाए, वो भी चलने लगे, अच्छे गए, मिलियंस पे पहुंचे, तो लोग हार जाते हैं जनरली कि यार ये जो फील्ड है ना, उसमें कि लोग भी हंस रहे हैं, पेशेंस नहीं है। सबसे पहली बात ना, एक तो वो रहती है यार, लोग क्या सोचेंगे यार, मेरे को देखेंगे, मैं ऐसा करना है, ये बनाऊंगा तो मेरे को हल्के में तो नहीं ले लेंगे, ये भी होता दिमाग में। वायरल नहीं हुआ तो वायरल नहीं होता क्या होगा, मजाक का मजाक बन जाएगा, कोई फायदा भी नहीं होगा, बस वहीं पर टूट जाता है। वो नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस बनाते रहो। हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ बनाते रहो। देखो, अगर जाना होगा तो चला जाएगा, 5-10 वीडियोस में आपको पता चल जाएगा, 1-2 वीडियो बना के मत छोड़ो। एटलीस्ट अगर सोचा है इसमें आगे बढ़ना है तो 1-2 साल का टाइम तुरंत नाइट में कोई स्टार नहीं बन जाता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 15-20 साल बाद थिएटर में आए, कोई नाइट में स्टार बन भी जाता है, लेकिन वो वापस लैंड भी कर जाता है। वो एक्सीडेंटल वो फेम मिला। अब एग्जांपल देते हैं इसी चीज, अंकित भाई जो थे, जिन्होंने वो चालू किया था 75 डेज हार्ड चले, अच्छे मेहनती हैं, चालू हुआ, बहुत पीक पे गए, उतने ही पीक से वापस आप धीरे टाइम में लोग भूल जाएंगे। बहुत सारे, पुनीत सुपरस्टार का एग्जांपल ले, अभी पहले बीच में बहुत मार्केट गर्म हो गया था कि हर पुनीत बिग बॉस, तुरंत वापस से मार्केट। इंडस्ट्री ऐसी है, आपको कंटिन्यूअस मेहनत करती रहनी पड़ेगी, ये तो है।
ऐसा नहीं कि अच्छा पहचान भी बन गई तो पहचान का क्या करोगे, आप अचार डालोगे। राइट। लोग भूल भी जितने तेज याद करते हैं ना उतनी तेजी से भूल भी जाते हैं। बट पुनीत सुपरस्टार पे जब बिग बॉस का उसका सीन हुआ था उस हाँ। वक्त पे उसको फेम ही उसने दी यार, मतलब उसके 1.1 मिलियन रातों Right, रात right, हो right. गए। हाँ, उससे उसका ये तो फायदा हुआ ना, हाँ। मतलब ठीक है वो अच्छा है। उसकी, लेकिन वो तो फायदा हो गया। बट हाँ। वो मतलब नहीं बट मुझे- फायदा, अभी आप फोन लगाओगे रेट पूछना अभी क्या चल रहा है उसके नॉर्मल हो जाता है। देखो ऐसा है, समय समय की बात है। हाँ टाइम का ऐसा खेल है ना कि हर हर हाँ, अब टाइम वो पे बात नया नहीं क्रिएटर है। मांगती है। Right. आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये लोग मानते होंगे कि कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान है। आसान नहीं है भाई, है। जब आप एक शिखर पे पहुंच जाते हो ना तो उसको मेंटेन करने में ज्यादा मेहनत लगती है एज कम्पेयर टू उस पर पहुंचने में। एक बेंचमार्क क्रॉस किया 100K का, 1 लाख व्यूज तक पहुंच गए, 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच गए। अब वो लोग टिके थोड़ी ना रहेंगे, उनको चाहिए आप डेली कंटेंट दो। क्या करोगे फिर? तो मेहनत करते रहनी मुझे लग रहा है पड़ेगी। जो आसान लगता है लोगों को वो कंटेंट नहीं है, आप किसी कंटेंट क्रिएटर के दिमाग नहीं। में जब प्रेशर देखोगे ना उसका, राइट, वो हंसा रहा है लोगों को लेकिन खुद के क्या फटी पड़ी चीज है अंदर लानी से। है, लोगों से हाँ। हटके क्या करना है, हाँ वो चीज है। अपना खुद का कंटेंट क्रिएशन राइट करना राइट है, राइट वो लिखना, वो बनाना, हाँ वो अपना दिमाग लगाना। राइट 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 इट्स डिफिकल्ट। कॉपी तो आप कर सकते हो हम्म। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो बोलते हैं, वो चीज है। करो, नकल करना हो तो मैंने इसको पहले भी समझा है, बट एटलीस्ट अपनी क्रिएटिविटी डालो। मैंने वही एग्जांपल दिया था युवा नेता का, बहुत पहले से चल रहा है, लोग बना रहे हैं। आप आपका क्या ब्लेंड ला रहे हो नया? पता था ना कि इंदौर में कैसा होगा युवा नेता, वो एक अलग कंसेप्ट है। तो इस तरीके से चल पाएगा। प्रेशर तो रहता है देखो क्रिएटर के ऊपर यार कि उसको डिलीवर करना है। और अगर मैं इनसाइट खोल के दिखा दूं ना, रोज के अगर 2000 फॉलोअर्स आ रहे हैं तो 1000 जा भी रहे हैं। ये भी देखना कभी इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल उसमें जाके। ये आप तो ऑलरेडी जानते हो इंस्टाग्राम की सब चीजें अंदर की, तो मैं एक अंदर के इंसाइट बता रहा हूँ कि अगर, और ये भी देखना ग्राफ कैसे जाता है जब आप नहीं बनाते। नहीं, मेरे 500 मेरे 7000 हाँ। के ऊपर थे। हाँ। मेरे 500 फॉलोअर्स मैंने बंद किया ना, जब हाँ। से पूरे नीचे आ गए, जाते हैं वो चले नीचे गए जाते वो, हैं। आई डोंट नो कहाँ गए। हाँ हाँ वो ऐसे ही होता है। ऐसा हो गया, तब तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हाँ तो रखना बहुत क्या जरूरी अपने है। घर पे बैठे हो मतलब वो हाँ अनफॉलो करती है। मेरी प्रोफाइल से तो चले गए, हाँ ये आपकी मैं बोल प्रोफाइल रही से हूँ। चले गए। और राइट, सो ये चीजें हैं। व्हाट मैसेज यू हाँ, वांट टू कन्वे message. टू द ऑडियंस? अगर कोई मैसेज आप अपना देना चाहें लिसनर्स को, एज अ हर्षित, एज अ पर्सन। जनरल क्वेरी जो होती है ना मेरे को, वो यही होती है, वही मैं करता हूँ कि जो पूछते हैं मेरे से कि ये वाली चीज़ की भाई कैसे जॉब की और ये भी, उन लोगों के लिए भी एक दो इसको डिवाइड करके 2 चीज़ों में, जॉब की और कंटेंट क्रिएशन कैसे मैनेज कर लेते हैं। तो ये आप सभी को जो भी जॉब कर रहे हैं पता है कि हमारे पास टाइम होता है, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है और क्या लोग यार 24 घंटे, 10 घंटे सो जाओ तब भी 12 घंटे, 24 घंटे तब भी आपके पास बनाओ, उसमें हो जाएगा। एक दिन में 3 रील बनाओ, 2 सैटरडे संडे, 3 और 3 6 वीक में शेड्यूल कर लो, हर इवनिंग में एक डालो, फिर अगला वीक मिलेगा। 5 दिन काम करो अपना, बाकी 5 दिन मजे शाम होता है। बट लगता है लोगों को कि जॉब कर लिया, अभी नहीं हाँ। टाइम है, अभी नहीं, ऐसा कैसे नहीं होता है। कंटेंट क्या करोगे उस टाइम पे? सो रहे होंगे सैटरडे के दिन, हाँ भाई उठ रहे 2 बजे, बैलेंस करना, बैलेंस करो ना। अगर आग, वही वाली चीज कि अगर आग है तो सब हो जाता है। करना है, हाँ, करना है मतलब करना है, वो तब हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि हाँ कि हार मत मानो यार, कंटेंट क्रिएटर बनना है तो थोड़ा जिगरा रखो। और जब पैसे आएंगे ना तो वही काम करने हाँ। में मजा आएगा। पैसा इनिशियली पैसा मत देखो। ये मानता हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनिशियली पैसा मत देखो। क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, वही वाली चीज, वो 3 इडियट्स का पुराना डायलॉग है, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तो आ ही जाती है। लोग आगे से बोलेंगे कि भैया वो युवा नेता बन के हमारा कूलर बेचते हैं, और किया है मैंने कूलर भी बेचे अपने ब्रांड्स। जब मैं अच्छा ये चीज बता दूं, अच्छे ब्रांड्स भी किए मैंने, बोट के लिए किया मैंने, KTM के लिए किया, मैंने बड़े ब्रांड्स उठाए हैं। मतलब कि इंदौर में बहुत मुश्किल होता है ऐसे बड़े ब्रांड्स का आना, बट वो एक था कि एंगल, तो लोगों ने बोला कि हाँ भैया कैन स्टार कूलर सभी मैंने थोड़े टाइम पहले किया। तो ये सब चीजें तो चलती रहती, वो होते रहता, आ जाता है। ब्रांड बनो, अपने आप को एक ब्रांड बनाओ, तो ब्रांड तो पीछे चले आ जाएंगे। इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को ब्रांड बनाओ मीन्स अपने कंटेंट को वैल्यू दो, उसको यूनिक बनाओ,
अपनी पहचान बनाओ मार्केट में कि मैं क्यों इसको फॉलो करूं, एक रीजन होना चाहिए। वो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, ये भी बता दूं मेरे को नहीं पता, अभी वो चल रहा है, फाइंड कर ही रहा हूँ अपने आप को कि मैं किस जगह पे बेस्ट सूट कर पाऊँ। पर ढूंढना बहुत जरूरी है कि मेरे को पता तो चले कि मैं एज अ इंदौरी लोगों को पसंद आ रहा हूँ, इस तरीके या एज अ मेरी पैन इंडिया रील उनको अच्छी लग रही है, वो एक बार फिगर आउट करना पड़ेगा, या फिर दोनों का बैलेंस बना के किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ वो देखना पड़ेगा। तो ये चीज है। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया लगा हमें आपके साथ बात करके। थैंक यू, आप यहाँ पर आए, बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके मुझे। सो भैया वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का यहाँ पर, और फिर से हम लौटेंगे अगली बार वॉइस ऑफ आर्टिस्ट को लेकर नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में यहाँ पर मतलब 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात मेरी, यानी आज हम के साथ।